आज सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज के पास में पहुंच गए हैं। अब ब्रजवासी बोले बोले गिरिराज जी तो लाला बहुत बड़े हैं। भगवान ने कहा अब गिरिराज जी को स्नान कराओ। यमुना जी वहां से थोड़ी दूर हैं। अब इस सालिक राम भगवान तो है नहीं कि कटोरी में बैठार करके स्नान करा दिए। अब ये तो गिरिराज महाराज हैं, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज महाराज की। 7 कोस लंबे चौड़े हैं। बेचारे ब्रजवासियों ने 4 बजे से स्नान प्रारंभ कर दिया और शाम हो गई, लेकिन गिरिराज महाराज को तो नख भी गीलो नहीं हो। बोले कन्हैया हमारे बस की बात नहीं है, हमारी तो कमर टूट गई जल भर करके लाते लाते। तेरे गिरिराज महाराज को नख भी गीलो नहीं हो। भगवान बोले सभी ब्रजवासी अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए तो भगवान ने अपने मन से गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। मानसी गंगा से गिरिराज महाराज को स्नान कराया। बड़े बड़े विप्र के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया। सांडल मुनि ने षोडश उपचार से पूजन किया। ब्रजवासी बोले भैया अब सामग्री लाओ। अब एक रूप से तो भगवान मुरारी बन करके खड़े हैं और दूसरे रूप से भगवान ने 4 भुजाओं को धारण कर लिया और गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज धारण भगवान की जय। अब तो 4 भुजाएं धारण करके भगवान बोले कि ब्रजवासी भोग लाओ। अब भगवान बड़े प्रेम से भोग पा रहे। 3 दिन हो गए लगातार भगवान भोग पाते जा रहे हैं। इतने में मधुमंगल बोला सुनो लाला। भगवान बोले क्या बात है? बोले लाला मुझे तो ऐसा लगे कि तेरो गिरिराज महाराज तो ना जाने कितने दिन को भूखो है। अरे देखो कैसे 4 ही हाथन से पाए रहे है। कन्हैया बोले प्रेम से जब भोग लगे सो ऐसे ही पाओ जाए। तुम लोग बुरा मत मानो। जब 3रा दिन शाम तक हो गया तो मधुमंगल ने सोचा कि कुछ भोग हमें बचेगा, क्योंकि पंडित का बेटा है। सुनो लाला। कन्हैया बोले क्या बात है? बोलो तेरो गिरिराज महाराज कछु प्रसाद हमें छोड़ेगो या पूरा ही पा जाएगो? कन्हैया बोले चिंता मत करो, तुम्हें भी कुछ प्रसाद मिलेगा। अपनी इतनी जोर से जयकारा लगाई तो इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। इंद्र ने कहा कि ये काय का हल्ला हो रहा है? देव ऋषि नारद जी पहुंच गए इतने में। बोले भगवान आपका तो पत्ता साफ। इतनी पुरानी हजारों वर्षों से आपकी पूजा चली आ रही और उस छोटे से नंद के लाला ने आपकी पूजा बंद करवा दी। और आश्चर्य की तो ये बात है महाराज कि वो स्वयं भगवान बन करके बैठा है, स्वयं अपनी पूजन करवा रहा है। इंद्र ने कहा अच्छा। बोले गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतिकारिणाम इंद्रहा प्रचोदयातो क्रोधोपरिमः। इंद्र ने क्रोध करके मेघमालाओं को आदेश कर दिया कि जाओ ब्रजमंडल में इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि एक भी घर सुरक्षित ना बचे, सब बह जाए। अब तो बादल बड़ी जोर से तड़ 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 बारिश शुरू हो गई। काले पीले बादल हो गए। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया के पास में पहुंचे। बोले लाला हमारी रक्षा करो। गोविंद ने कहा कि अच्छा इंद्र ने खीर में नमक डाल दिया है। कन्हैया बोले आप चिंता मत करो, सब लोग अपने नेत्र बंद करो, गिरिराज महाराज का ध्यान करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए, भगवान का ध्यान किया तो मेरे गोविंद ने बाएं हाथ पर गिरिराज उठाया और अपनी इकनी उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण किया। किसी को विदित नहीं होने दिया।
बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय हो। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत अपनी इक्नी उंगली के नख पर धारण किया, किसी को विदित नहीं होने दिया। मेरे गोवर्धन नाथ का बड़ा सुंदर स्वरूप है, लेकिन 7 दिन और 7 रात्रि तक जो पानी बरसा, मूसलाधार बारिश हुई, ऐसी वर्षा नंद बाबा की उम्र में 85 वर्ष की उम्र में पहली बार हो रही है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। 7 कोस बारे मत बारे, जय हो ब्रजपति ब्रज रखवारे की, जय हो गिरिराज प्यारे 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 की।
उठा के ताली बजाएंगे सभी लोग। टोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो तेरे कानन कुंडल चमक रहो। तेरे कान में 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 कुंडल चमक रहो। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बड़ी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज मुकुट विराज रहो विराज रहो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। 3 दिन तक लगातार 7 दिन और 7 रात्रि तक लगातार पानी बरसता रहा। आज मधुमंगल बोला, बोले लाला 3 दिन हो गए हैं। ब्रजवासियों ने कहा अपनी अपनी छड़ियों को लेकर के और गिरिराज के नीचे लगा ले। मधुमंगल बोलो लाला 3 दिन हो गए हैं, नेक विश्राम कर ले। कन्हैया बोले यदि मैं विश्राम करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे की ओर आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले तू चिंता मत कर, हमने अपनी लाठियां लगा ली हैं, लाखों छड़ी लगी है मोटी ताजी। लेकिन कन्हैया बोले आप लोग नहीं जानते हो, तुम्हारी छड़ियों में ये शक्ति नहीं है कि गिरिराज महाराज को कैसे धारण कर सके। अच्छा तो तू का जाने, मैंने ही गिरिराज धारण कर रखो है। कन्हैया बोले कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले कि भैया तू कौन सा भगवान है बता, तूने कौन सा काम किया है। अच्छा भगवान बोले देखो मैंने पूतना मारी, मैंने सक्टासुर मारो, बकासुर मारो, धैनकासुर मारो। ब्रजवासी बोले बस बस लाला रंधे, अरे झूठ मत बोले, तेने मारी पूतना। अरे बा पूतना मरी मराई में 10 लाठी तो हम ही ने मारी, हम तो से कम थोड़ी है, तू हमारे बीच में भगवान बनो फिर रहो। छोटो सो लाला है, हार गया होगा, हम तो सोच रहे हैं कि नेक विश्राम कर ले। कन्हैया बोले तो मैं अपनी उंगली को हटाऊं। ब्रजवासी बोले हटा ले। जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली को ढीला किया, जैसे ही गोविंद ने अपनी उंगली को ढीला किया तो गिरिराज महाराज नीचे की ओर आने लगे। और जितने भी ब्रजवासी ग्वाल बाल अपनी छड़ी लगाए थे सब चट चट करके सब टूट गए। भगवान ने दोबारा गिरिराज जी को धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले कि क्यों रे लाला, हमारी इतनी मोटी
ताजी चड़ी टूट गई है, उत्ते ने पतली सी उंगली पर गिरिराज धारण कर रखो। आज तो को बताना पड़ेगा कि तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई। भगवान बोले बड़ी समस्या है, यदि मैं इनसे कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये लोग मानते नहीं। अब पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई। मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरबर लियो उठाई। भगवान ने कहा कि एक तो मैंने माखन खाया है, उस माखन का बल बढ़ गया, और एक आप सब ब्रजवासी जब मैं गिरिराज जी को उठा रहा था तो सभी ब्रजवासी टकटकी लगा करके मेरी तरफ देख रहे थे, और श्री किशोरी राधा की कृपा से मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। इतने में ब्रजवासी बोले कि लाला हमने तेरी क्या सहायता करी। भगवान बोले सुनो, जब मैंने गिरिराज धारण किया तो आप सभी ब्रजवासी टकटकी लगा करके मुझे देख रहे थे, तो लाखों ब्रजवासी टकटकी लगाए मुंह को देख रहे हैं, तो तुम्हारे शरीर की जितनी शक्ति है वो मेरी उंगली में आ गया। ब्रजवासी बोले लाला तभी तो हम कहें कि आजकल हम कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। क्यों रे नंद के छोरा, अभी तक तूने माखन चुराया है, चीर चुराया है, अब तू शक्ति को भी चुराने लग गया। 7 दिन के कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत अपनी इतनी उंगली के नख पे धारण किया, किसी को विदित नहीं होने दिया। लेकिन 7 दिन और 7 रात्रि पानी बरसा, वो कहां गया। इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ जाकर के देखो, यदि ब्रजमंडल पूरा बह गया हो पानी में तो पानी बरसाना बंद कर दो। जैसे ही सैनिकों ने जाकर के ब्रजमंडल में देखा तो वहां तो धूल उड़ रही है। सैनिकों ने जाकर के कहा कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। बोले 7 दिन और 7 रात्रि का पानी कहां गया। बोले महाराज एक कोने में सुदर्शन चक्र जी बैठ करके पानी को सुखा रहे हैं, और दूसरे कोने में अगस्त ऋषि बैठ करके पानी को पी रहे हैं। इंद्र ने कहा अगस्त मुनि मेरी समझ में नहीं आया। बोले भगवान राम जब रावण को मार करके आए थे तो अयोध्या में जब राम जी का राज तिलक हो रहा था तो माता जानकी जी ब्राह्मणों के प्रति बहुत स्नेह और श्रद्धा रखती थी। माता जानकी के मन में ऐसी भावना थी कि कोई ब्राह्मण हमारे घर में आए, मैं अपने हाथों से भोजन बना करके और उन्हें स्वयं खिलाऊं। राम जी से एक दिन उदास होकर के बोली क्या बताऊं, बड़े प्रेम से तो मैं भोजन बनाती हूँ, लेकिन जो भी ब्राह्मण आते हैं थोड़ा सा पा करके चले जाते हैं, कोई अच्छा ब्राह्मण नहीं आता है पाने वाला। भगवान ने कहा कि देवी तुमने अभी असली ब्राह्मण देखे का? ठीक है किसी दिन मैं असली ब्राह्मण को बुलाऊंगा। मेरे रघुवर ने आज समाधि लगा करके अगस्त मुनि से ध्यान में कह दिया। बोले महाराज जहां कहीं भी आज विराजमान हो, आज गिरिराज जी के पास में आ जाओ। अगस्त मुनि आ गए। भगवान राम ने और जानकी जी ने उनका स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए। राम जी बोले महाराज आज का भोजन आपको हमारे घर पे करना है। तो अगस्त ऋषि बोले कि भगवान वैसे भोजन करने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन जब आप ज्यादा आग्रह कर रहे हो तो थोड़ा सा भोजन कर सकते हैं। माता जानकी जी बोली मेरी इच्छा होती है कि आज मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊं और बना करके परोस करके आपको खिलाऊं। माता जानकी जी ने देखा कि दुबला पतला ब्राह्मण है, कितना पाएगा। रसोई घर के द्वार पर महाराज को आसन लगा दिया। सोने की थाली में 50 कटोरी रखी।
और उसमें 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। अगस्त मुनि बैठे हैं, जैसे ही थाली के पास में बैठे तो अगस्त मुनि ने टेढ़ी नजर करके राम जी की ओर देखा। तो राम जी ने इशारे में कह दिया कि महाराज आज जानकी जी को असली रूप दिखा दो। अगस्त मुनि ने कहा महाराज भगवान जैसी आपकी आज्ञा। जानकी जी ने कहा महाराज भोजन शुरू करो। अब अगस्त ऋषि थाली की ओर टेढ़ी नजर करके देख रहे हैं, केवल हंस रहे हैं, ना तो पा रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, हंस रहे हैं। जानकी जी बोली महाराज आप शुरू करिए, भोजन शुरू क्यों नहीं करते? अगस्त मुनि बोले देवी आपने 50 कटोरियों को रख दिया है, इन कटोरियों को मैं कान में डालूं या आंख में डालूं या नाक में डालूं? बोले देवी भोजन कराना है तो ढंग से कराओ, और नहीं तो हम जा रहे हैं, रहने दो। अब जानकी जी तो बड़ी प्रसन्न भई कि हमारे घर में कम से कम आज इस ब्राह्मण तो आया है जिसको हम भोजन करा सके। आज अगस्त मुनि 11 बजे भोजन करना शुरू कर दिया। सायंकाल हो गई, उनको तो डकार तक नहीं आई। पूरा दिन हो गया भोजन करते करते। जानकी जी ने 15 बार आटा गूंजा। जब सायंकाल हो गई तो अगस्त जी बोले और चाहिए महाराज? जानकी जी ने कहा। अगस्त जी बोले देवी अभी तो शुरुआत हो रही है, आप तो अभी से पूछने लग गई। जानकी जी ने कहा नहीं बाबा सुनिए, आप प्रेम से पाइए, मैं अभी बोल लाती हूं। जानकी जी ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी की दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि नवनिधि सबको बुलाया। अब गणेश जी तो पुड़ी निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब पुड़ी बेल रही है, और अगस्त महाराज तो डलिया की डलिया अपने मुंह में उड़ेलते जा रहे हैं। 15 दिनों 15 रात्रि हो गए भोजन करते करते, बराबर एक सा भोजन चल रहा। जब 16वां दिन पूरा हो गया तो अगस्त महाराज के चेहरे पर कोई सुड़कन नहीं, वे तो विश्राम गति से भोजन कर रहे हैं, भोजन में इतने व्यस्त हैं। जब 17वां दिन शाम का आया, भोजन का चल रहा था, तो जानकी जी आ गई।